सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड RBSE फॉर मेधावी कोर्स। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य सुचारू चल रहा है। जैसा कि आपको विदित है, आपको पता है, मैं आपको हिंदी पढ़ा हूँ। हिंदी के अंदर कोर्स बी क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 पतझड़ में टूटी पटिया। इसके अंदर दो पार्ट है। एक तो गिन्नी का सोना, जो बहुत ही विस्तार से 3-4 वीडियो बनाकर समझा चुका हूँ। इसी प्रकार से अपना सेकंड जो भाग है वो है झेन की डेन। इसके भी 2 वीडियो बनाकर अपलोड कर दिए। आज तीसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, इसी के साथ ये पार्ट भी समाप्त की हो जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों ही बात समझ में आए होंगे। ये जो आपकी शपथ जो किताब लगती है उसके अंदर आपका चैप्टर है, देखिए झेन की देन। मैंने पहले ही बताया था झेन की देन में क्या था। देश एक दूसरे को पछाड़ने के लिए अपना सामान्य जीवन जीना ही भूल गए हैं। इससे आगे देखिए विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। घर पे ये खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। देखिए झेन की देन। जापान तकनीक के क्षेत्र में किसमें भाई? जापान जो है वो तकनीक के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर है। जापान किसमें भाई? तकनीक के क्षेत्र में। मैंने बताया था आपको पहले भी, जापान किसमें? तकनीक के क्षेत्र में। तकनीक के क्षेत्र में क्या है भाई? शीर्ष। शीर्ष का मतलब सबसे ऊंचे स्थान पे। सबसे ऊंची जगह क्या है? जापान है। जापान तकनीक के क्षेत्र में क्या है भाई? शीर्ष है। तथापि वह अमेरिका से आगे निकलने के लिए तो भी वह किससे? अमेरिका से आगे निकलने के लिए, तब भी वह अमेरिका से आगे निकलने के लिए समय का सामान्य जीवन जीना तो मानो त्याग ही चुका है। समय का सामान्य जीवन जीना तो मानो त्याग ही चुका है। समय का सामान्य जीवन। देखिए जापान जो है वो तकनीकी क्षेत्र में क्या है? शीर्ष है। शीर्ष का मतलब सबसे ऊंचा। शीर्ष का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? सबसे ऊंचा। सबसे उच्चतम कह सकते हैं, सबसे ऊंचा कह सकते हैं विद्यार्थियों। लेकिन फिर भी वह अमेरिका से आगे निकलने के लिए जापान ने क्या किया है? अपना सामान्य जीवन त्याग दिया है। अपना सामान्य जीवन को त्याग दिया है। क्या कर दिया विद्यार्थियों? त्याग दिया। अपने सामान्य जीवन को क्या किया है? त्याग दिया है। क्या कर दिया है? त्याग दिया। दोबारा देखिए विद्यार्थियों, जापान तकनीक के क्षेत्र में, जापान क्या है? तकनीक के क्षेत्र में क्या है भाई? अव्वल है। जापान तकनीक के क्षेत्र में क्या है भाई? अव्वल। जापान तकनीक के क्षेत्र में क्या है भाई? अव्वल है। फिर भी अमेरिका से आगे निकलने के लिए, किससे भाई? अमेरिका से आगे निकलने के लिए, अमेरिका से आगे निकलने के लिए जापान ने समय का सामान्य जीवन भी क्या किया है? त्याग दिया है। समय का सामान्य जीवन भी क्या दिया है? त्याग दिया है। जीना मानो त्याग ही चुका है। प्रतिस्पर्धा ने उसे मनोउनो का देश बना दिया है। कौन सी? एक दूसरे देशों के बीच में क्या लगी हुई है? प्रतिस्पर्धा। एक दूसरे देश के आगे क्या लगी हुई है? प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा ने एक दूसरे के आगे निकलना। प्रतिस्पर्धा ने प्रतिस्पर्धा क्या होती है? एक होड़, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़। प्रतिस्पर्धा ने एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने उसे मनोउनो का देश बना दिया है। लेखक को एक टी सेरेमनी में जाने का अवसर मिला तो उसने पाया कि वहां प्रत्येक क्रिया अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से हुई है। लेखक को, और लेखक कौन है आपके सामने? रविंद्र केनेकर को। लेखक रविंद्र केनेकर को, लेखक रविंद्र केनेकर को कहा भाई? एक टी सेरेमनी जाने का अवसर मिला तो उसने पाया कि वहां प्रत्येक क्रिया अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से की जाए। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक काम अत्यंत गरिमा
गरिमापूर्ण ढंग से किया जा रहा है। किस ढंग से किया जा रहा है? अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से किया जा रहा है। किस ढंग से किया जा रहा है? अत्यंत गरिमापूर्ण ढंग से। ढंग का मतलब क्या होता है? तरीका, तरीके से, ढंग से, गरिमापूर्ण ढंग से किया जा रहा है। गरिमापूर्ण ढंग से किया जा रहा है, जिससे एक अनन्य शांति का अनुभव हुआ है। जिससे क्या हुआ? एक अनन्य शांति का अनुभव हो रहा था। वहां के वातावरण में चाय का आनंद लेते हुए लेखक को लगा कि सत्य केवल वर्तमान है। वहां के वातावरण में किसका भाई? चाय का आनंद लेते हुए। वहां के वातावरण में चाय का आनंद लेते हुए, वहां के वातावरण में चाय का आनंद लेते हुए, चाय का आनंद लेते हुए लेखक को लगा कि वास्तव में सत्य केवल वर्तमान है। सत्य क्या है? केवल वर्तमान है। सत्य केवल क्या है भाई? वर्तमान है। सत्य क्या है? सत्य केवल वर्तमान है। वहां चाय का आनंद लेते हुए लेखक लगा कि सत्य क्या है? केवल वर्तमान है। अतः मनुष्य को केवल उसी में जीना चाहिए। अतः मनुष्य को केवल उसी में जीना चाहिए। अतः मनुष्य को केवल उसी में अतः मनुष्य को केवल उसी में जीना चाहिए। अतः मनुष्य को केवल उसी में क्या करना चाहिए भी? जीना चाहिए। अतः मनुष्य को केवल उसी में जीना चाहिए। झेन की देन पाठ बौद्ध दर्शन के वर्णित उस पद्धति की याद दिलाती है। कौन सा भाई? बौद्ध दर्शन। जैन का देन पाठ कौन सा भाई? बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन? बौद्ध दर्शन। कौन सा दर्शन? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण जापान के लोग आज भी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे जीवन जी रहे हैं। झेन की देन जो पाठ है वो कौन से दर्शन की याद दिलाता है? बौद्ध दर्शन की। झेन की देन जो पाठ है वो कौन से दर्शन की याद दिलाता है? बौद्ध दर्शन की। झेन का देन जो पाठ है वो कौन से दर्शन की याद दिलाता है? बौद्ध दर्शन की। कौन से दर्शन की? बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है। बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की उस पद्धति की याद दिलाता है जिसके कारण क्या है? जापान के लोग आज भी व्यस्तम दिनचर्या के बीच कुछ चैन के पल निकाल लेते हैं। जिसके कारण जापान के लोग व्यस्तम दिनचर्या के बीच आज भी चैन से जीने के लिए कुछ पल क्या है भाई? निकाल लेते हैं। झेन की देन पाठ जो है वो बौद्ध धर्म की उस पद्धति का वो ध्यान आकर्षित करता है, वर्णन किया गया है, बताता है, जिसके कारण अपनी व्यस्तम दिनचर्या के बीच लोग आज भी क्या है भाई? कुछ पल जीने के लिए निकाल लेते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है जिसका नाम क्या है? झेन की देन। तो विद्यार्थियों, मैंने पहले ही बताया था आप इन बातों को नोट कर लिया करें, स्क्रीनशॉट नहीं करें, अपने पास रखें ताकि पेपर के अंदर आपके नोट्स कंप्लीट हो जाए। प्रश्न तो आपको भेजे जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 2 मिनट। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पुनः अगर आपको मेरे द्वारा बनाई वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को शेयर अवश्य कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। घर पे रहिए, समझते रहिए, बार बार वीडियो को देखिए, खूब मन लगा कर पढ़िए विद्यार्थियों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। खूब मन लगा कर पढ़िए, घर पे रहिए, बार बार वीडियो को देखिए। हाँ,
याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको पता है पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो खूब मन लगाकर पढ़िए, वीडियो को बार बार देखिए, याद करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। धन्यवाद।